हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान की एक नई क्लास पढ़ेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है कि अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे। तो ये हो जाएंगे अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ पर अबुल होगा, अबुल कलाम आजाद। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। ये थे सिद्धदयाल साहब। आगे प्रश्न है कि नानू आश्रम किसे कहा जाता था। तो नानू आश्रम कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। ये हराया था मेजर बरो को। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ये था हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। ये किया था नामधारी सिखों ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। रामप्रसाद बिस्मिल। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। ये वायसराय था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जेबी कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। ये था इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। ये थे महात्मा गांधी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। ये हुआ था गुप्त काल में। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। ये की थी समुद्रगुप्त ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। ये था शशांक। अगला प्रश्न है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो ये किया था हर्षवर्धन ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है। यह है 13वां बृहद शिलालेख। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। ये कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। कनिष्क की राजधानी कौन थी। ये थी पुरुषपुर। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। ये होता था खान। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार कारण पराजित होने के कारण गिलानीवश आत्मदाह कर लिया था। ये कर लिया था जयपाल ने। यहाँ पर राइट आंसर होगा जयपाल। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक के दरबार में। आगे प्रश्न है कि तबकात नासिरी का लेखक कौन था। ये था मिनहाज उस सिराज। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। ये करवाया था जहांगीर ने। यहाँ पे राइट आंसर होगा। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था। ये औरंगजेब के शासनकाल में। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। ये शेरशाह की उपज थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था। अकबर शाह द्वितीय। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ये कहलाता है बीबी का मकबरा। दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या कहलाती है। ये कहलाती है गोरे। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। ये पाया जाता है परतदार चट्टान। ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है। जापान में। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। माउंट मैकिनले। किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये है छोटा नागपुर का पठार। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। मेडागास्कर। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है। कोल्डेरा झील। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। रूस। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। रूस के। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। मृत सागर में। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है। किबिथु। ध्रुवगढ़ चोटी कहाँ स्थित है। यह है सतपुड़ा रेंज में। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। यह है गंगा। आगे देखिए जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। इंद्रावती नदी पर। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है। यह है मध्य प्रदेश में। गोल क्रांति का संबंध किससे है। आलू उत्पादन से। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है। राजस्थान में। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है। रांची में। रांची कहाँ है। झारखंड में। आबू जनजाति का संबंध किस राज्य से है। असम राज्य से है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य। आगे देखिए प्रधानमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद से
त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आयंगर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। आगे प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा था? ये रहे थे वाई चंद्रचूड़। आगे प्रश्न देखिए, किस राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्योंकि किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। भारत में पहला प्रशिक्षण आयोग किस वर्ष से गठित किया गया था? 1952 ईस्वी में। निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? संविधान। ऑल इंडिया मलेरिया इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? दिल्ली में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा का। भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? पुनीता अरोड़ा। वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आगे प्रश्न है, कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उर्ध्वपातन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है? बॉक्समैन। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? ये होता है मोटर, विद्युत मोटर। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? क्लोरोक्विन। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ये होती है डलमा लोहे में। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? ये होता है श्वेत रक्त कण। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मुरे ने। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? यह है रेफ्लेशिया। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है? डॉपलर प्रभाव के कारण। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्या होता है? गलनांक इसका घट जाता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि प्रतिरोध घटता है। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र में लिंग निर्धारण होता है? मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? ये होता है XY गुणसूत्र। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। आगे प्रश्न, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। आगे देखिए, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच का। एथलीट फुट रोग किससे होता है? फंगस से। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? क्लोरीन के कारण। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन। आगे प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु का। तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। टांका किससे बनी मिश्र धातु है? ये है सीसा और टिन। अमीनो अम्ल, आज का लास्ट प्रश्न, अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं प्रोटीन में। तो ये थे आज के सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।